हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब अपडेट्स एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे। दोस्तों मैं आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है मीशो कंपनी की तरफ से, मीशो की तरफ से। अगर दोस्तों आपने मीशो के लिए अप्लाई किया है और आप भी मीशो की स्क्रीनिंग टेस्ट देना सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं मीशो क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों इसके पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने एक प्लेलिस्ट की है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, मीशो एग्जाम इंटरव्यू ऑफर लेटर अपडेट। जी हाँ दोस्तों, मीशो के एग्जाम के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, आपको इंटरव्यू ट्रिक्स मिलेंगे एंड देन ऑफर लेटर की भी लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पे हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको लेटेस्ट मीशो के रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा 14 जन 2024 के क्वेश्चन एंड आंसर। तो दोस्तों अभी जस्ट मेरा जो एक दोस्त है, संकेत नाम है उसका, उसने में मीशो का एग्जाम कंप्लीट किया है, तो उसने उसके क्वेश्चंस अभी मेरे साथ शेयर कर दिए थे, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वैसे ही दोस्तों मीशो स्क्रीनिंग टेस्ट है, 14 जन के क्वेश्चंस एंड आंसर की ये शीट है और मेरे अभी एक दोस्त ने ये एग्जाम कंप्लीट की है। सुबह भी 3-4 दोस्तों ने की थी, अमन ने की थी, अजित ने की थी, अभी ये संकेत ने की है। तो संकेत क्या बोल रहा है दोस्तों, ये देखो। संकेत बोल रहा है कि एमसीक्यू क्वेश्चन वाज सेम लाइक यस्टरडे। दोस्तों मैंने देखो अभी यस्टरडे का जो भी वीडियो अपलोड किया है आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देखिए। वो एमसीक्यू क्वेश्चंस वही के पूछे गए हैं और ओरल क्वेश्चंस उसको अलग पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं उसको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। तो देखिए दोस्तों, उसको क्वेश्चन पूछा था 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स। तो अभी देखिए दोस्तों, 4 पिलर्स तो हमें पता है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, एब्स्ट्रैक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म है। पर अभी देखिए दोस्तों, अभी आप एक ध्यान रखिए कि अभी मैंने ये वीडियो अपलोड किया, ठीक है, मीन्स ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने देखा, तो बहुत सारे लोग इसका आंसर बताएंगे, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। पर आपको इसका आंसर अलग वे में बताना है ताकि आप वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो जाए नेक्स्ट राउंड के लिए। तो आप बता सकते हैं जैसे कि we have 4 pillars of object-oriented programming language like encapsulation, inheritance, abstraction, polymorphism। and उसके बाद दोस्तों आप आगे बताइए। encapsulation means the building of data or attributes and the methods or function that operates on a data into a single unit known as a class. It restricts access to some of an object components and prevent the एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। इस टाइप से आप अगर एक बताएंगे तो आपका एक अलग ही इंप्रेशन वहाँ पे हो जाएगा। देन दोस्तों इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के लिए आपको बताना है अ मैकेनिज्म दैट अलाउज अ न्यू क्लास, सब क्लास और डिराइव्ड क्लास to inherit the properties and behaviors from an existing class means super class or base class. The promotes code reuse एंड इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस। एब्स्ट्रैक्शन के लिए आप बता सकते हैं, सिंपल वे में ही बता दीजिएगा दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बाय मॉडलिंग क्लासेस बेस्ड ऑन द essential features and ignoring irrelevant details. Abstraction helps in managing the complexity of the software system and polymorphism हमें तो पता ही है, पर फिर भी आपको उनको बताना है। पॉलीमॉर्फिज्म refers the ability of single function or method to operate on the different types of data, or in case of OOPS, object oriented programming language, the ability of different classes to be treated as an instance of the same class through a common interface. This promotes flexibility and adaptability in the code। इस टाइप का दोस्तों आपको एक्सप्लेन करना है ताकि आपका इंप्रेशन अलग ही पड़ जाए। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसको पूछा गया स्टोर प्रोसीजर। सुबह भी स्टोर प्रोसीजर का क्वेश्चन पूछा था, तो देखिए सुबह नहीं yesterday को पूछा था आई थिंक, यस। अ स्टोर प्रोसीजर इज अ प्री कंपाइल्ड कलेक्शन ऑफ वन sorry or more SQL statements on a procedural logic that is stored in a database and can be executed by a database management system. It allows developers to group SQL statements into a single unit, providing a modular and reusable way to interact with the database। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेटाबेस का जो क्वेश्चन है वो एसक्यूएल से रिलेटेड पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी एसक्यूएल फ्रेशर्स के लिए हम थर्ड ईयर में डीबीएमएस पढ़ते हैं और डीबीएमएस में एसक्यूएल की क्यूरीज होती है, तो आपको भी हम 101% एसक्यूएल के क्वेश्चंस पूछे ही जाने वाले हैं।
आप बता सकते हैं मॉड्यूलराइजेशन एंड कोड रीयूजेबिलिटी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सॉरी, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, पैरामीटराइज्ड queries, encapsulation of building business logic, reduce network traffic, इजी ऑफ मेंटेनेंस। एंड देन आप ये भी मेंशन कीजिए और स्टोर प्रोसीजर प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एंड efficient way to manage a database interaction, enhance security and promote a code organization and reuse in a database driven application। अगर आप इस टाइप से बताएंगे दोस्तों तो आपको डेफिनेटली ही इसका यूज होगा। देन डायनेमिक लिंकिंग, सुबह भी दोस्तों अमन को ये क्वेश्चन पूछा था डायनेमिक लिंकिंग का। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी देखिए डायनेमिक लिंकिंग को आपको अलग वे में बताना है ताकि आप सुबह के स्लॉट से अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे सको। जैसे कि आप बता सकते हैं dynamic linking is a mechanism employed by operating systems to link executable code with a shared libraries or dynamic link libraries, that is sorry, DLL, during the runtime of the program. Unlike static linking, whereas the linking is done before the program is run, dynamic linking happens at the runtime। जी हाँ दोस्तों, आपको ये पॉइंट मेंशन करना है कि डायनेमिक लिंकिंग जो है वो हैपन होती है रन टाइम पे। हियर आर द की कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द डायनेमिक लिंकिंग इन द ऑपरेशन सिस्टम। देखिए दोस्तों, आपको ये बताना है शेयर्ड लाइब्रेरीज एंड डायनेमिक लिंकिंग प्रोसेस। देन आपको एडवांटेजेस भी पता नहीं ताकि आपका इम्पैक्ट अलग ही पड़ जाए दोस्तों। जैसे कि मेमोरी इफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड देन दोस्तों स्मॉलर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, मेमोरी इफिशिएंट, लिमिट एप्लीकेशंस, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, डायनेमिक लोडिंग रिड्यूसेस डिस्क स्पेस, इस टाइप के आप बता सकते हैं। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बताना पूछा जाएगा, हाउ यू कैन अचीव डेटा हाइडिंग इन सी प्लस प्लस। देखिए दोस्तों अभी ये तो अलग ही क्वेश्चंस पूछा गया ना, हाँ ये से ही तो इससे रिलेटेड होते हैं बट थोड़े थोड़े अलग भी होते हैं, तो आपको वो भी प्रिपेयर करके रखना है। हाउ यू कैन अचीव डेटा हाइडिंग इन सी प्लस प्लस। तो देखिए दोस्तों डेटा हाइडिंग इन सी प्लस प्लस अचीव थ्रू द यूज ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड एनकैप्सुलेशन। मीन्स दोस्तों यहाँ पे उन्होंने एनकैप्सुलेशन का पॉइंट भी कवर अप कर दिया एंड एक्सेस स्पेसिफायर का पॉइंट भी कवर अप कर दिया। दोस्तों आप एक ध्यान रखिए, अभी आप 2022 सॉरी 2023 एंड 2024 के बैच पास आउट है, आपको ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आपको पूछे जाएंगे बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस, पर थोड़ी सी घुमा फिराएंगे। अभी देखो ऑब्वियसली अभी सबको तो क्वेश्चंस पता ही चल रहे हैं, तो वो भी उनको भी पता है, ये सिस्टम सबको पता है दोस्तों, बट आपको आपको खुद को इम्प्रूव करना है, आपको खुद को प्रूव करना है दोस्तों कि आप कैसे अलग हो। तो आप बता सकते हो इनकैप्सुलेशन इज अ वन ऑफ the fundamental principle of object-oriented programming that allows bundling of data and methods that operate on the data into a single unit known as a class. Access specifiers control the visibility of the class members like data and functions from the outside of the class. The memory access specifiers in C++ are public, private, and protected। हियर आर यू कैन अचीव दी डेटा हाइडिंग इन सी प्लस प्लस। आप यही भी बता सकते हैं दोस्तों, जैसे कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स। अभी ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर दोस्तों डिक्लेयर होता है डेटा मेंबर एज अ प्राइवेट विद इन द क्लास। जी हाँ दोस्तों, अगर हम क्या करते हैं डेटा मेंबर्स को उस क्लास में प्राइवेटली डिक्लेयर कर देते हैं। दिस रिस्ट्रिक्ट द डायरेक्ट एक्सेस टू दिस मेंबर्स ऑफ द आउटसाइड ऑफ द क्लास। और आप उनको यहाँ पे एग्जांपल भी बता सकते हैं। देन दोस्तों नेक्स्ट है अगर समझा तो बताना, नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक्सप्लेन तो खाली वो थोड़ा सा करना ही चाहिए। देन पब्लिक मेंबर फंक्शंस का भी बता सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पब्लिक मेंबर फंक्शन प्रोवाइड्स द पब्लिक मेंबर फंक्शंस get and set method to manipulate the provide private data। These functions acts as an interface for the accessing and modifying the data। आप यहाँ पे उनको ऐसा बता सकते हैं। देन एनकैप्सुलेशन का भी बता सकते हैं, जैसे कि एनकैप्सुलेशन इन्वॉल्व्स द बंडलिंग ऑफ द डेटा, प्राइवेट मेंबर्स एंड द पब्लिक मेंबर्स that operates on the data into a single unit। Users of the class interact with it through its public interface, unaware of the internal implementation of the details। By employing private access specifiers and encapsulation, you ensure that the internal details of the class are hidden from the external code। This promotes information hiding, reduces dependency, and allows for the better maintenance and modification of the class without affecting other parts of the program। आप इस टाइप से बता सकते हैं। देन दोस्तों नेक्स्ट है डिस्क्राइब द रोल ऑफ कैche मेमोरी इन इम्प्रूविंग सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। दोस्तों देखिए अभी सुबह भी ये क्वेश्चन पूछा था, अभी वो क्या कर रहे हैं, वो 10 लोगों को एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और
देख रहे हैं कि कौन किस टाइप से वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता है, किसका नजरिया क्या है, वो उस क्वेश्चन को देखने का नजरिया क्या है, वो देख रहे हैं दोस्तों आपको। आप फ्रेशर से, इसीलिए अगर आपने परफेक्टली रिप्रेजेंट किया तो आपका सिलेक्शन 101% नेक्स्ट राउंड के लिए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना दोस्तों, जैसे कि काचे में सॉरी कैशे मेमोरी प्लेज a crucial role in enhancing operating systems, that is operate OS performance by providing a faster access layer between CPU and the main memory, that is RAM। दोस्तों देखिए, अभी ये मेन मेमोरी एंड सॉरी रैम में और सीपीयू में होता है, जैसे कि आप उनको बता सकते हैं फास्टर एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। कैशे मेमोरी स्टोर्स अ फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। जी हाँ दोस्तों, कैशे मेमोरी क्या करती है, वो स्टोर करती है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो भी फ्रीक्वेंटली एक्सेस किए गए हैं। द सीपीयू कैन क्विकली रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैशे rather than fetching it from the slower main memory, रिड्यूसिंग लेटेंसी। तो आप इस टाइप से बता सकते हैं, देन बता सकते हैं जैसे कि रिड्यूसिंग मेमोरी एक्सेस टाइम। अभी देखिए दोस्तों, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप बस ये पॉइंट्स ही बता सकते हैं, पर अगर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। जैसे कि रिड्यूसिंग मेमोरी एक्सेस टाइम मीन्स क्या, तो आप बता सकते हो एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम कैचे इज फास्टर देन द एक्सेसिंग इट फ्रॉम द रैम, देन बाय कीपिंग फ्रीक्वेंटली यूज डेटा इन अ कैशे, the operating system minimize the time of the CPU spends waiting for the data to be fetched from the slower RAM। then next बता सकते हो enhancing CPU utilization, जैसे कि with a faster access time of the CPU spends less time idling waiting for the data to be retrieved from the main memory, then this improves overall CPU utilization and making system सॉरी मोर इफिशिएंटली। देन और बता सकते हैं जैसे कि मिनिमाइजिंग द मेमोरी बैंडविथ यूसेज, कैशे हेल्प्स टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ द सिस्टम मेमोरी बैंडविथ। इस टाइप का आप बता सकते हैं दोस्तों। देन इम्प्रूविंग ओवरऑल सिस्टम फॉर द रिस्पॉन्सिवनेस, देन माइग्रेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द मेमोरी लेटेंसी। और इन शॉर्ट आप बता सकते हैं कैशे मेमोरी एक्ट्स एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, ऑप्टिमाइजिंग डेटा रिट्राइवल एंड improving the overall performance of the operating system by reducing latency, enhancing CPU utilization, and ensure faster access to frequently used data। अभी देखिए, आप ये इन समरी में जो इन शॉर्ट में जब बताते हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता रहता है दोस्तों। देन नेक्स्ट है हाउ मेमोरी मैनेजमेंट। एक सेकेंड दोस्तों, हाउ मेमोरी मैनेजमेंट इज डिफरेंट इन सी एंड सी प्लस प्लस। ये अलग क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। तो देखिए दोस्तों, उसका आंसर आपको बताना है मेमोरी मैनेजमेंट इन सी प्लस प्लस एंड सी शेयर्स विद सम सिमिलैरिटीज ड्यू टू सी प्लस प्लस बिगिन एन एक्सटेंशन ऑफ सी। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट सी आया और सी में ही थोड़ा सा इन्वेंशन होके सी प्लस प्लस निकला है दोस्तों। सी अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड है तो सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बट बहुत सारे फीचर्स सी के सी प्लस प्लस में लिए गए हैं। But there are a key difference that is preliminary related to features introduced in C++ for the better memory handling। जी हाँ दोस्तों, अभी C में जो भी मेमोरी हैंडलिंग होती थी उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया है C++ में। जैसे कि अभी C++ में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, जैसे कि दोस्तों इन बोथ C and C++ you can use malloc and calloc and free function for the dynamic memory allocation and the deallocation। अभी malloc and calloc दोस्तों हम करते हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए, फ्री यूज करते हैं डी एलोकेशन के लिए। देन सी प्लस प्लस इंट्रोड्यूस अ न्यू डिलीट ऑपरेटर। जी हाँ दोस्तों, सी प्लस प्लस में न्यू एंड डिलीट ये दोनों ऑपरेटर लाए हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग अ मोर कन्वीनियंट एंड टाइप स्पेस वे टू एलोकेट एंड डी एलोकेट द मेमोरी। न्यू से हम एलोकेट करते हैं मेमोरी एंड डिलीट से हम डी एलोकेट करते हैं मेमोरी, फ्री करते हैं। आप ये पॉइंट बता सकते हैं। देन कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। जी हाँ दोस्तों, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर ये भी न्यू है, जैसे कि सी प्लस प्लस ने इंट्रोड्यूस किया है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर एज अ पार्ट ऑफ क्लासेस। कंस्ट्रक्टर्स आर called when an object is created, and destructors are called when an object goes out of the scope or explicitly deleted। This allows for more control and automated memory management in the C++ as compared to C। then दोस्तों ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जी हाँ दोस्तों, C++ support the operator overloading, enabling customization of the memory management throughout the overloaded new and delete operators। These features allow develop to implement custom memory allocation strategies for the specific classes। then smart pointers। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट पॉइंटर ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। C++ इंट्रोड्यूस स्मार्ट पॉइंटर्स, that is std shared pointer, std unique pointer, which are object at manage
the memory they point to, they automatically release their memory, it is no longer needed. देन दोस्तों मेमोरी सेफ्टी आप बता सकते हैं, मेमोरी लीक्स का भी पॉइंट आप बता सकते हैं। देन आ गया दोस्तों एसिड प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, अभी एसिड प्रॉपर्टी का बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है, आप ये रट ही लीजिए क्योंकि आपको भी ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और अगर आपने एग्जाम दी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको एसिड प्रॉपर्टी का क्वेश्चंस बताया गया था क्या। तो अभी दोस्तों देखिए, बहुत सारे दोस्तों ने एसिड प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के बारे में बस यही बोला है कि एसिड प्रॉपर्टी में आता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। These properties are fundamental principles in a database management system to ensure the reliability and integrity of transaction। तो आपको क्या करना है अलग दोस्तों, तो आपको ये एटॉमिसिटी की डेफिनेशंस भी बतानी है और एग्जांपल भी बताना है। मेरे कुछ दोस्तों ने क्या किया, वो जो एडवांस थे ना दोस्तों, उन्होंने डेफिनेशंस तो बता दिए, पर मैं उनसे भी एडवांस हूँ दोस्तों और आप मेरे से भी एडवांस हो। आपको क्या करना है, आपको एटॉमिसिटी की डेफिनेशन भी बतानी है और एग्जांपल भी बताना है, और आपको वो अपने वे में बताना है जैसे कि इंटरव्यूअर खुश हो जाए। तो देखिए दोस्तों, एटॉमिसिटी का आप बता सकते हैं जैसे कि एटॉमिसिटी इंश्योर दैट अ ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंगल indivisible unit of work, either all changes made by the transaction and committed to the database or none of them। then example बता सकते हैं जैसे कि if a transaction involves multiple SQL statements and any one of them fails, then entire transaction is rolled back its original state and no changes are applied to the database। वैसे आप consistency का भी बता सकते हैं जैसे कि consistency ensure that a transaction brings the database from the consistent state to another, it enforces integrity constraints, preserving the overall correctness and validity of the data। एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं जैसे कि if a transaction violates any integrity constraints such as primary key or foreign key constraint, it is rolled back and the database remains consistently state। then third isolation का भी आप बता सकते हो, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। isolation ensure that the execution of the transaction is independent of the each other, even if the multiple transactions are executed concurrently, the result should be same as if they were executed in a same sequential order। एग्जाम्पल पे आप बता सकते हैं जैसे कि ट्रांजेक्शन आर आइसोलेटेड फ्रॉम द ईच अदर to prevent inheritance, changes made by in one transaction are not visible to other transaction until the first transaction is committed। then durability का दोस्तों आप बता सकते हैं जैसे कि durability guarantees the that once of a transaction is committed, its changes are permanent and survive any subsequent failures such as power outage or system crash। then दोस्तों the changes are stored in a non-volatile storage that is a disk and can be recovered in a case of the system failure। एग्जाम्पल पे आप बता सकते हैं जैसे कि once a user receive a confirmation that the transaction is committed, then they can assured that the changes made on the transaction will persist even if इवेंट ऑफ द सिस्टम फेलियर। और दोस्तों आप ये भी बता सकते हो जैसे कि इन समरी के दौर पे आप बता सकते हो एसेट प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क ऑफ डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग द ट्रांजैक्शन इन अ सच अ वे दैट ensure the reliability, consistency, durability of the database। These properties are crucial in scenarios where data integrity is of utmost importance, such as financial system, e-commerce platforms, and other applications where accurate and reliable data hiding is essential। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप ने मीशो की एग्ज़ाम दी है और आप सेकंड राउंड का वेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।